सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फिर एपिसोड 10 लेके आपके साथ। मैंने एक दो दिन पहले ही बोला था कि इनके कुछ फैकल्टी टीचर्स छोड़ के जा रहे हैं। वो बात सच्ची है। जो इनका स्कूल है लैम्ब्रिन इंटरनेशनल स्कूल करके, रियाद इंटरनेशनल स्कूल, उसके प्रिंसिपल मैम छोड़ के जा चुके हैं और इन्होंने अभी प्रिंसिपल रियाद इंटरनेशनल स्कूल की पोस्ट भी निकाली है। इसके अलावा मेरे पास काफ़ी टीचर्स बच्चे भी आए हैं। उन्होंने बताया कि हमें कई देर की सैलरीज नहीं मिली। मेरा एक सवाल है, ख़ास करके सचिन के साथ, या जो ये लोग ज़्यादा उछल रहे हैं दो चार, अगर यूनिवर्सिटी इतनी स्टेबल है जैसे ये कहते हैं, मान लेते हैं इनकी बात मान लेते हैं, तो ईमानदारी से जुलाई से पहले तो बहुत बुरा हाल था इनके कहने के मुताबिक, मान लेते हैं उसको भी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर, ये 4 महीनों की बैंक स्टेटमेंट दे दें कि इनको लैम्ब्रिन से या रियाद से टाइमली तनख्वाह या इनका जो भी बनता है पैसा इनके खातों में आया है। ये जो 10-12 लोग ऊपर बैठे हुए हैं और बाकियों का भी जिनका कह रहे थे पिछला पैसा है जो रियाद ट्रस्ट ने देना है वो सब हमने दे दिया जी, सारे पैसे पूरे कर दिए हैं। तो वो सब चीज़ें डेफिनेटली सोचने लायक हैं। कई टीचर्स आए हैं मेरे पास और कई बच्चे भी अप्रोच किए हैं कि इन लोगों ने हमारे सर्टिफिकेट दबा के रखे हैं। तो जिन बच्चों के भी सर्टिफिकेट दबा के रखे हैं, यूजीसी की साइट पे जाके अपना ग्रीवियंस डाल दीजिए, नहीं तो आप आइए मेरे पास, हम इनको लीगल नोटिस देते हैं, यूजीसी को भेजते हैं, हो जाएगा काम। और जहाँ तक आपको बात बता देता हूँ, इन लोगों ने पिछले 3-4 महीने से लोन भी पे नहीं किया। उससे पहले ऊपर नीचे किस्तें जारी थी पर लोन पे नहीं कर पा रहे हैं अपना ये, और बहुत जल्द इनकी शायद बसेस ले जाएंगे वो जिसके ऊपर लोन है, प्रॉपर्टी के ऊपर भी लोन है, तो कार्रवाई होगी उम्मीद। अब देखो डिपार्टमेंट कैसे करता है, क्या करता है, वो सब चीज़ें देखने लायक होंगी, आपके सामने आ जाएगा। और अब मेरा एक चैलेंज है, क्लियर कट चैलेंज। ये स्कूल भी लीज पे देने वाले हैं और कॉलेज के भी कुछ या यूनिवर्सिटी के कुछ कंपोनेंट लीज पे देने की तैयारी कर रहे हैं। उस दे दो, कोई दिक्कत नहीं, क्रिमिनल केसेस तो चल ही रहे हैं, आ जाएगा टाइम। पुलिस इनकी काफ़ी मदद भी कर रही है, वो भी हमें पता है, नो प्रॉब्लम। मेरी एक बात का जवाब दे दो मिस्टर रियाद को, सचिन, ये जो विमल है, चावला जी हैं, जो सत्याल जी हैं, इन सब से 140 करोड़ की जो लेटर ईमेल इंडियन बैंक की आपने लगाई है डीपीआर बनाने, यूनिवर्सिटी बनाने के टाइम पे, सिर्फ एक ही बात का जवाब दे दो कि क्या वो सही है, वो वाली लेटर बिल्कुल सही है। आप उसका हमें जवाब दे दें, पब्लिक को जवाब दे दें और उसकी ऑथेंटिसिटी दिखा दें। हमें वे एक एक करके चलते हैं, पुरानी बातों को ही लेते हैं। एक ही बात का जवाब दे दें, कमेंट में दे दें। सचिन को काफ़ी अच्छी आदत है, उसने 3-4 रखे हुए हैं भड़ुए बाड़े के टट्टू जिनसे वो कराता है मैसेज, तो कोई दिक्कत नहीं, कराओ, पर मेरी इस बात का जवाब ऑथेंटिक प्रूफ के साथ दें या इसका वीडियो बना के मेरे तक भेजें कि क्या 140 करोड़ की जो लेटर है। अगर दूसरा सवाल दूसरी वीडियो में पूछूंगा, ताकि ये ना कहें कि 4-4 चीज़ें इकट्ठी कर देते हैं। तो जो भाड़े के टट्टुओं से जो आप कराते हो उसकी भी कोई चिंता नहीं है, आप उनसे भी पूछवा लो, बट निर्मल सिंह रियात का एक प्रॉपर ऑथेंटिक लेटर कि हाँ जी, या जाके एसपी हेडक्वार्टर इकबाल सर के पास कंप्लेंट पेंडिंग है, वहाँ पे अपना वर्शन दे दें कि हाँ जी ये 140 करोड़ की लेटर जेन्युइन है, जबकि बैंक ने लिख के दे दिया जेन्युइन नहीं है, हमने ऐसी कोई लेटर जारी नहीं करी। तो आप इसका जवाब दे दें, मैं आपके इस जवाब की इंतज़ार करता हूँ, फिर अगला सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दे देना। बच्चों को बहकाना बंद कीजिए, बच्चों को बुद्धू बनाना बंद कीजिए, और बच्चों को मेरी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है, बच्चों प्रोटेस्ट हमारा राइट है, पीसफुल होना चाहिए, और आप अपनी पढ़ाई ख़राब ना करें। आपको बहुत जल्द एक अच्छा वादा देने वाला हूँ मैं, आपकी पढ़ाई के बाद आपको जो जॉब की बात है या कुछ और बात है, मेरे वीडियो में जुड़े रहें, आपको देंगे। आप
मोटी बात है कि आप अपनी पढ़ाई ख़राब नहीं करेंगे, आप टाइम पे अपनी पढ़ाई करें, अपने क्रेडिट पूरे करें, और जो भी आपको पढ़ाने आता है उसकी डिग्री ज़रूर वेरीफाई करवा लें। नहीं तो आप मेरे को नाम पता उसका भेज दीजिए, मैं पूछवा लूँगा। यूजीसी है और कई डिपार्टमेंट हैं, तो आपकी जो पढ़ाई चल रही है, कल को ये यूनिवर्सिटी डिज़ोल्व भी होती है और गवर्नमेंट इसका चार्ज ले लेती है, तो आपकी किसी दूसरे पैरेलल कॉलेज में इन शर्तों के साथ, जिन शर्तों के साथ आपको यहाँ एडमिशन मिली थी, कम से कम आपकी डिग्री कंप्लीट कराई जाएगी सरकार द्वारा। आप उसके लिए घबराएं नहीं। अगर मतलब कोई क्रिमिनल केसेस भी होते हैं, फिर भी बच्चों की पढ़ाई को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उसका ध्यान रखा जाएगा। सो टेक केयर। मेरा आज सवाल है, 140 करोड़ वाली जो चिट्ठी है, जो इंडियन बैंक वाली है, क्या वो जेन्युइन है? उसका जवाब दें। इधर उधर की बातें करते रहते हैं, कोई नई नई कहानियाँ सुनाते रहते हैं, तो काल्पनिक बातें ना करें, एक्चुअल बात करें। हम आपकी बात का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी के साथ शब्बा खैर। रात के 11:15 बज गए। आज काम अभी ख़त्म करके फ्री हुआ था, तो सोचा आपसे बातें कर लूँ। कहीं ये ना सोचना सुनील मिलन कहीं गायब हो गया, तो मेरी वीडियो शेयर कर दिया करो। और आई एम थैंकफुल कि कुछ बच्चों ने कमेंट भी किए हैं। तो आपकी डिग्री, जो भी आपके 10th के या पिछले सर्टिफिकेट इन्होंने ओरिजिनल संभाल के रखे हैं आपके, वो आपको वापस हो जाएंगे। आपको एक बार बस मेरे पास आना है और हम इनको लीगल नोटिस दे देंगे। आपके सर्टिफिकेट ये नहीं रख सकते लीगली। और दूसरी बात, फिर याद रखो, फ़ीस आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी के अकाउंट में देनी है, किसी पर्सनल अकाउंट में या किसी डीन के अकाउंट में या किसी डिपार्टमेंट के अकाउंट में नहीं देनी है। याद रखिएगा, ये मानेंगे नहीं। आप यूनिवर्सिटी के नाम का चेक काट के इनको चेक दे दो कि लो जी कैश करा लो, चेक आपका कैश करा लें, पर आपको कैश सबमिट नहीं करना, कोई पेटीएम, कोई गूगल पे नहीं करना है। याद रखिएगा। धन्यवाद। गुड नाइट। टेक केयर।